Students, now we will be studying the first lesson of your 4th unit of your 10th standard English medium Kumar Bharti textbook. It's a poem named A Thing of Beauty is a Joy Forever. And this is written by John Keats. A thing of beauty is a joy forever. एक सुंदर चीज एक खुशी है हमेशा के लिए. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and asleep. उसकी सुंदरता बढ़ेगी पर वो कभी नहीं पास होगी नथिंगनेस में, यानी कुछ नहीं में कभी नहीं बदलेगी वो, पर वो फिर भी रखेगी. अब बावर मीन्स अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स, यानी एक बहुत ही शांत सुंदर जगह छाँव से भरी हुई पेड़ों के नीचे. एक शांत छाँव से भरी हुई जगह को शांत रखेगी हमारे लिए. एंड स्लीप, और एक नींद. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. सुंदर सपनों से, मीठे सपनों से भरी हुई और सेहत के साथ, और क्वाइट ब्रीदिंग यानी शांत सांसों के साथ. देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी reading a flowery band to bind us to the earth. Therefore यानी इसलिए, on every morrow means the following day, हर अगले दिन, are we wreathing means weaving with flower, क्या हम बुनते रहते हैं फूलों को. a flowery band to bind us on earth, एक फूलों से भरा हुआ बैंड जो हमें धरती पर बाइंड कर, धरती से बांध दे. Spite of despondence of the inhuman dearth. Spite of despondence means in spite of despair, यानी निराशा के बाद भी. of the inhuman dearth means shortage, inhuman shortage के बाद भी. of noble natures of the gloomy days. of noble यानी बहुत noble natures के साथ भी, gloomy days के बाद भी. of all the unhealthy and over darkened ways, सारे भी जो सेहत के लिए ख़राब है उनके लिए, और darkened ways यानी अंधेरे पथों से उनके के ऊपर. made for our searching, हमारे जांच के लिए बना हुआ. yes in spite of all, हाँ हालांकि उस सब के बाद भी. some shape of beauty moves away the pall. pall means a sheet spread over the dead. कुछ आकार सुंदरता का हटा देता है पॉल को. पॉल मीन्स वो शीट यानी जो रजाई हम किसी मरे हुए के ऊपर बिछाते हैं. फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, कुछ सुंदरता का आकार उस रजाई को हटा देता है हमारे काले आत्माओं से. सच द सन द मून, ऐसा ही जो सूरज है, जो चांद है. ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून. पेड़ बूढ़े और जवान, स्प्राउटिंग यानी जन्म देते हैं एक छाँव से भरे हुए बून को. बून मीन्स एक त्योहार को. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही सिंपल यानी सादे भेड़ियों को. एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही होते हैं डैफोडिल, फूल होता है पीले रंग का. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस हरे दुनिया में जिसमें वो रहते हैं. एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन स्ट्रीम्स यानी पानी के झरने, और एकदम साफ झरनों में. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, और वे उन्हीं के लिए एक बहुत ही ठंडा कोवर्ट बनता है. गेंस द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, गेंस उस गर्मी के मौसम में
उस जंगल के बीच के ब्रेक में, ब्रेक मीन्स फर्न्स, ब्रेक यानी जो छोटे जंगली पेड़, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी रिच मीन्स भरा हुआ, एक स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोज ब्लूम्स से, यानी रोज यानी कमल नहीं, वो लोटस होता है। मस्क रोज एक फूल होता है नया जो खिलता है, एक बहुत ही गोरे मस्क रोज, जहाँ मस्क रोज ब्लूम्स होते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसा ही ग्रैंडियर होता है डूम्स का। डूम्स मीन्स लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस नोन और डिस्प्लेड, यानी आखिरी दिन जब जिंदा रहता है कोई चीज़। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हमने आखिरी दिन ऐसा ही सोचा है उन महान लोगों के लिए जो मर गए। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ऐसी ही सारी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी है या पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एक कभी ना ख़त्म होते वाला झरना, कभी ना मरने वाले यानी अमृत का। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, हम पे बरसता हुआ हेवन यानी स्वर्ग के ब्रिंग से, ब्रिंग मीन्स एज यानी स्वर्ग के कोने से। नॉर डू वी merely फील these essences for one short hour, no even as the trees, हम कम से कम इन्हें एसेंसेस को फील भी नहीं करते, एक छोटे घंटे के लिए भी नहीं। जब पेड़ है, दैट विस्पर राउंड अ टेम्पल बिकेम सून, जो पेड़ है वो शांति में एक राउंड, एक मंदिर जो बनने वाले हैं जल्दी से, यानी जो पेड़ हैं जब वो शांति से हमें बताते हैं कि वो कट के एक मंदिर बन जाएंगे। डियर एज द टेम्पल सेल्फ सो डज द मून, द पैशन पोएजी मीन्स पोएट्री, ग्लोरीज इनफाइनाइट, haunt us till they become a cheering light unto our souls and bound to us so fast that whether there be shine or gloom overcast, they always must be with us or we die। जो पैशन से भरी हुई जो पोएट्री है वो कभी ना ख़त्म होने वाली इनफाइनाइट ग्लोरी को जताती है, हमें हॉन्ट करती है जब तक वो एक रोशनी नहीं बन जाती हमारी आत्माओं पे, और हमें जोड़ देती है इतना जल्दी कि जहाँ भी शाइन रहेगा यानी चमकान रहेगी, या ग्लूम ओवरकास्ट मीन्स स्प्रेड अबव, या अंधेरा रहेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी या हम मर जाएंगे।